हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम सिंधु सभ्यता के एक शहर है हड़प्पा, इसके बारे में बाबू आज पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बाबू ये कक्षा 12 इतिहास के पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखें आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बाबू देख लीजिएगा उस वीडियो में। बाबू पार्ट 1 में आपको हम वहाँ पढ़ाए थे पाषाण काल के बारे में, और पार्ट 2 में बाबू हम पढ़ाए थे सिंधु सभ्यता के बारे में। बाबू सिंधु सभ्यता के बारे में हम क्या क्या पढ़ाए थे, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के सबसे पहले हम बताए थे सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जिसमें बाबू वहाँ के लोग ना नदी सिंधु नदी किनारे बसे थे। क्यों बसे थे? क्योंकि उनके पास मतलब कृषि करने की मतलब चाहिए, कृषि करना चाहिए ना। कोई भी आप मतलब आप ही हैं अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कृषि कार्य करेंगे कि नहीं, तो पानी की व्यवस्था अच्छी थी। क्योंकि वहाँ पर जब सिंधु सभ्यता बसा था शहर ना, वहाँ एक सिंधु नदी किनारे बसा था, और सिंधु नदी किनारे बहुत सारे शहर थे, जिसमें एक शहर था हड़प्पा सभ्यता बाबू। और सिंधु सभ्यता के बारे में बताए थे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो सबसे अधिक जो शहर मिला है बाबू, वो गुजरात में मिला है। और ये बताए थे कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दिया कि सिंधु सभ्यता यहीं पर एक सभ्यता है, उसको जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। क्या बहुत बढ़िया। और उसका सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम ने किया, वो भी बताए थे। और उसकी जो नामकरण किसने किया, मतलब जॉन मार्शल ने किया। और उसकी खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। ये सब चीज़ बाबू बता चुके हैं वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और ये भी बताए थे कि जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल कितने क्षेत्रों में बटा था, मतलब ये सिंधु सभ्यता का आकार जो होता था त्रिभुजाकार। जैसे गाँव का नहीं देखे होंगे, गाँव बसता है। अब मान लीजिए हम आपका गाँव होगा तो किसी त्रिभुज का आकार होगा, किसी के वृत्त का होगा। जो सिंधु सभ्यता थी बाबू, एक मान लीजिए गांव का नाम शहर का नाम था, ठीक है, ये जान लीजिए। और शहर में बहुत सारे गांव नहीं बसे होते हैं, तो वही समझिए। सिंधु सभ्यता बाबू था ना, ये 13 लाख में मतलब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। और जब सबसे महत्वपूर्ण शहर था इसमें से बाबू, वो याद रखिएगा, वो हड़प्पा सभ्यता था बाबू। और सब प्रश्न बनता भी है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार कैसा था, वो मतलब त्रिभुजाकार था। और पीछे ये भी बताए थे बाबू कि सबसे जो उत्तरी शहर कौन सा था, सबसे मतलब यहाँ पर पूर्वी शहर कौन सा था, सबसे दक्षिणी शहर कौन सा था, सबसे पश्चिमी शहर कौन सा था। बाबू इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर हम मतलब डीपली में बताए हुए हैं। तो आज बाबू इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो बाबू याद रखिएगा, एक सिंधु सभ्यता का एक शहर है हड़प्पा। बाबू इसकी खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी। तो याद रखिएगा, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने कराया था, दयाराम साहनी। तो बाबू ये क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता की भी खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का एक शहर था ना हड़प्पा सभ्यता, इसकी भी खुदाई किसने करवाया? दयाराम साहनी ने करवाया था। कब करवाया था? प्रश्न बनता है बाबू 1921 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि देखिए, जब खुदाई की मतलब खुदाई किस लिए कराया जाता है? कोई भी चीज़ अंदर धंस जाता है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था वो सबसे पुरानी सभ्यता थी ना। तो अगर देखिएगा कुछ साल, देखिए आपका घर देखे होंगे, पुराने घर देखे होंगे, देखिए 10-20 साल पहले का घर देखिए कुछ धंस जाता है नीचे। अब देखिए ये 7000 ईसा पूर्व था, मतलब ईसा के जन्म से 7000 ईसा पूर्व, ठीक है। 2,500 मतलब 2000 ईसा पूर्व था ये, ठीक है। अब देखिए इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने करवाया था। कब करवाया था? 1921 में। अब बाबू ये प्रश्न बनता है ना कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये भी किसी नदी किनारे होगी। बाबू ये रावी नदी किनारे थी। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। और रावी नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी सहायक नदी है। बाबू पार्ट 2 नहीं देखें तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो किस नदी किनारे बाबू? रावी नदी किनारे है, मतलब किनारे है। अब बाबू ये प्रश्न ये बनता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है कहाँ पर है? तो बाबू ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। देखिए ऊपर प्रश्न ये बनता है, तो ये याद रखिएगा, ये जो हड़प्पा सभ्यता है बाबू ये पाकिस्तान में है। और कहाँ प्रश्न बनता है? किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। इसकी खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। कब करवाया था? 1921 में। बाबू इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग देखिए 10 लोग 20 लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको नोट्स दे देंगे। 1-2 लोग के लिए नोट्स तो नहीं तैयार करवा सकते ना, तो आप लोग जाके कमेंट करिएगा सर हमें नोट्स चाहिए। इसका जो भी विस्तृत नोट है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ये शॉर्टकट बता रहे बाबू, जितना बोल रहे हैं ना उतना ही आपके बोर्ड वहाँ नोट्स में लिखा होगा। तो बस बातों को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। बस बात जो हम बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनते रहिए। तो इसके जो मतलब खुदाई दयाराम साहनी ने करवाया 1921 में, रावी नदी किनारे है और ये पाकिस्तान में है। बाबू इतना तो समझ में आ गया ना। अब बाबू प्रश्न बनता है कि जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रहा था तो वहाँ से क्या क्या मिला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू प्रश्न बन जाता है कि जब हड़प्पा की जब खुदाई हो रहा था वहाँ से क्या क्या मिला, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं बाबू यहाँ पर क्या क्या मिला है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दिखते हैं क्या क्या मिला यहाँ पर। सबसे पहले ना कुम्हार का चौक। ये कुम्हार का चौक क्या होता है बाबू? क्या क्या मिला? देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या मिला, ठीक है। क्या क्या मिला, ठीक है। जब खुदाई हो रहा था हड़प्पा सभ्यता की तो यहाँ पर क्या क्या मिला? सबसे पहले कुम्हार का चौक। कुम्हार का चौक क्या होता है? जैसे पहले के लोग थे ना जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, सबको पता है, तो उसको कुम्हार का चौक बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या मिला? कुम्हार का चौक। कुम्हार का चौक, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कुम्हार का चौक मिला, ठीक है। और उसके बाद बाबू क्या मिला?
यहाँ पर ये कुम्हार का चौक मिलने के बाद बाबू ना सबसे उसके बाद यहाँ अन्नागार, ठीक है। अन्नागार क्या होता है बाबू? अन्नागार, अन्नागार याद रखिएगा। अन्नागार क्या होता है? अन्नागार होता है ना, देखिएगा, जैसे यहाँ पर अनाज रखने का जगह, मतलब पहले के लोग अनाज रखने का जगह पर अपना जैसे गोदाम नहीं होता है तो वहाँ पर अन्नागार मिला, ठीक है। अन्नागार इसको बोला जाता है अनाज रखने का जगह, अन्नागार। और उसके बाद बाबू मिला श्रमिक आवास। श्रमिक आवास क्या होता है बाबू? जैसे जो मजदूर रहते हैं ना उनके रहने का घर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कुम्हार का चौक मिला, अन्नागार मिला और मिला मतलब क्या मिला? श्रमिक आवास। बाबू मजदूरों को रहने का जगह, श्रमिक आवास। देखिए ध्यान देखिएगा, जितना हम बोल रहे हैं बाबू सब आपके नोट्स में लिखा होगा। देखिए कुम्हार का चौक मिला, अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिला, उसके बाद बाबू क्या मिला, ठीक है। उसके बाद बाबू मिला मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। अब ये क्या होता है बाबू, ये समझा देते हैं बाबू। अब देखिए एक मातृ देवी की वहाँ पर मूर्ति मिला, कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। कुम्हार का चौक मिला, अन्नागार मिला मतलब अनाज रखने का जगह मिला, श्रमिक आवास मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिला। मातृ देवी की मूर्ति मिला जिसमें ना एक मतलब मूर्ति थी, उसमें से जैसे मतलब वृक्ष निकला हुआ था, ठीक है। एक मतलब मूर्ति थी उसमें से वृक्ष निकला हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा मातृ देवी की मूर्ति। उसके बाद बाबू मिला ओखली, ओखली। अब याद रखिएगा, अभी इसको बताएंगे याद करने का ट्रिक, ठीक है बाबू। उसके बाद ओखली मिला, जैसे आपके गांव घर में देखते होंगे ओखली नहीं होता है, जैसे धान चावल कूटा जाता है, ओखली मिला। उसके बाद बाबू मिला ताबूत मिला, ताबूत क्या होता है? देखिएगा अब पहले के ज़माने में जो लोग मर जाते हैं उनको ताबूत में रख कर दफनाया जाता है, मतलब पहले के लोग को दफनाया जाता था, ठीक है। मम्मी उम्मी देखे होंगे ना, जैसे फिल्म में देखे होंगे। तो ताबूत कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता से। बाबू याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है बहुविकल्पी में भी, और आप बताएंगे भी ये कैसे लिखा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, कैसे इसको बढ़ा चढ़ा के लिखा जाएगा, वो सब चीज़ बताएंगे। ताबूत मिला, बाद में मिला बाबू RH-37 कब्रिस्तान। अभी कब्रिस्तान देखिए होंगे, कब्रिस्तान जैसे लेकिन मुस्लिम लोग होते हैं उनको दफनाया जाता है। एक कोड था RH-37, उसका नाम लिखा था कब्रिस्तान मिला। देखिए बाबू ये भी याद करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, इसको ट्रिक से याद करवाएंगे। उसके बाद बाबू मिला हाथी की खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी। और उसमें स्वास्तिक चिन्ह लास्ट में एक चिन्ह ही होता है, जैसे पूजा पाठ वाला चिन्ह होता है, सॉरी हमको ये बनाने नहीं आता है, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह मिला, जैसे धर्म से रिलेटेड चीज़ मिला, जैसे चिन्ह नहीं मिलता है वैसे एक चिन्ह मिला। अब इसको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक बता देते हैं बाबू। कुम्हार का चौक, अन्नागार, श्रमिक आवास, इसको तीन चीज़ को याद कैसे करेंगे? जब कुम्हार दिन भर चौक मतलब मेहनत करेगा, चौक मतलब वो मिट्टी का बर्तन बनाएगा, तो ये क्या करेगा ना, कोई मतलब बनाएगा तो जो खाएगा भी ना, तो श्रमिक आवास चाहिए ना। देखिए दिन भर मेहनत करेगा तो कुछ खाएगा तो श्रमिक आवास मतलब मजदूरों को आराम भी करेगा ना मजदूर। देखिए अन्नागार जो कुम्हार का चौक मतलब दिन भर काम करेगा, तो अन्नागार मतलब कुछ खाएगा, श्रमिक आवास मतलब आराम करेगा। उसके बाद जाएगा मातृ देवी की मूर्ति के पास, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति के पास जाएगा और ओखली में रखकर उसको कूट देगा। देखिए याद करने का ट्रिक क्या है बाबू, समझिए। जब कुम्हार का चौक, कुम्हार मतलब दिन भर काम करेगा, और अन्नागार मतलब अनाज खाएगा, श्रमिक आवास मतलब मेहनत करेगा, मातृ देवी की मूर्ति मतलब मातृ देवी की मूर्ति की पूजा करेगा, और उसके बाद उसे लिया कर। देखिए ऐसे मतलब इसको धर्म से रिलेटेड मतलब मत जोड़िएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि हम ये सिर्फ पढ़ा रहे हैं बाबू, ठीक है। ये मतलब नहीं कट करके शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा बाबू, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं बाबू कि इसको ट्रिक हम बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में जाकर कूट देगा और उसके बाद ताबूत में उसको बंद करके यहाँ RH-37 कब्रिस्तान में दफना देगा बाबू। ट्रिक है, इसको मतलब शॉर्ट वीडियो कट करके मत अपलोड करिएगा बाबू, ठीक है। देखिए एक बार और बता देते हैं। दिन भर काम करेगा, खाना खाएगा, आराम करेगा, माता देवी की मूर्ति मतलब देखेगा, तो उसे ओखली में रख कर कूट के और ताबूत में बंद करके और RH-37 कब्रिस्तान में दफना देगा। समझ में आ रहा है बाबू ना। और लास्ट में हाथी की खोपड़ी और स्वास्तिक चिन्ह, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारा चीज़ मिला हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद जो भी चंदहुदुरा आएगा, मेसोपोटामिक सभ्यता, ये सब चीज़ यहीं से मिला है बाबू। इसके शहर है हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता का एक शहर है। तो बाबू इतना तो समझ में आ गया ना। तो ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 अपलोड करेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए आपको बढ़ा चढ़ा कर नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा चीज़ है, इसको थोड़ा पढ़ना है। एक ही बार पढ़ेंगे दिमाग में पता नहीं चलेगा क्या पढ़ें, इसलिए जो भी चीज़ पढ़ना है आपको एकदम छोटा करके पढ़ना है। बाबू मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।